हेलो भाई, सबसे पहले सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं भाई? देखिए, जीटेट को लेकर जो पहली नियमावली थी जो निकल के आई थी, उसका बच्चों ने बहुत काफी विरोध किया था। उसके बाद उसको जो है भाई चेंज करके दोबारा से आया है। इसमें काफी सुविधाएं जो है बच्चों को दी गई है। और आपका जो है भाई, आपका जल्द ही इसमें नियमावली सारी निकल के आएगा। नोटिफिकेशन जो है वो आपका 31 मार्च तक अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। ठीक है, देखिए भाई, ये सब लिखा हुआ है कि जो आपकी जेटेट की परीक्षा होगी, झारखंड टेट की परीक्षा होगी, ठीक है ना, उसको आप 31 मार्च तक अंतिम रूप देने की तैयारी है। और सब कुछ विभाग को भेजा भी जा चुका है। देखिए भाई, जेटेट में पहले क्या था, पहले जो होता था कि हर खंड में जो है ये लाना होता था कि प्रत्येक खंड में 40% लाना होता था और ओवरऑल न्यूनतम 60% लाना होता था। अन्य वर्गों के लिए 35 और ओवरऑल 55 लाना होता था। लेकिन अब बदल दिया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए बस खाली पूरे पेपर में ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा। इसके तहत सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भाई 60% लाना है और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% लाना है। अब अलग अलग खंड तय खत्म हो गया है। बस आपको सामान्य वाले को 60% लेके आना है और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% जो है भाई लेके आना है। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो एक तो यही हुआ है कि भाई अब आपको ओवरऑल 60% सामान्य और 55% अन्य वर्ग के छात्रों को लेने आना है। अब बात करते हैं पीआरटी की। और आपका अपर प्राइमरी का जो पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा, वो कैसे होगा। अगर मैं बात करूं आपके पेपर फर्स्ट की, ठीक है, देखिए जो पेपर फर्स्ट होगा आपका, जिसमें आप 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है कि आपको 5वीं तक का ही सिलेबस आएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस बात को लिखा है कि लेकिन अगर थोड़े से क्वेश्चन क्या होंगे, टिपिकल भी होंगे। पहले क्या था, पहले ग्रेजुएशन तक का कर दिया था, 12th तक कर दिया था। और आपका अपर प्राइमरी वाले में जो है आपका ग्रेजुएशन तक का कर दिया था। ठीक है, अब उसको कम किया है। अब आपको यहाँ तक देखो पढ़ना वही है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 10th क्लास तक। अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसको देखकर आप कहो कि ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपका 10th का होगा, वरना 1 to 5th का होगा। देखिए 1 to 5th के टीचर बनने जा रहे हैं तो 10th तक तो आना अनिवार्य होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर आपका पेपर 2 की बात करूं, जिसमें आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं, देखिए उसमें सिलेबस तो आपका 8वीं क्लास तक ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस तो 8वीं क्लास तक ही रहेगा। लेकिन अगर कठिनाई स्तर की, भाई स्तर कहां तक पहुंच सकता है, जिसके लिए आप विरोध भी नहीं कर सकते हो कि भाई सिलेबस 8 तक होना चाहिए था, पूछ 12वीं का लिया, तो उन्होंने इस बात को लिख दिया है कि भाई 12वीं तक हम पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कठिन प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो वो आपका कहां तक आएगा, 12वीं तक आएगा, 12th तक आएगा। तो आप लोगों के लिए दो ही चीजें हैं जानना जरूरी। एक तो ओवरऑल जो है भाई सारा कम कर दिया है, बर्डन थोड़ा सा, 60% आपको पास होना है। प्रत्येक खंड का नहीं रहा। बाई चांस आपको भाई किसी विषय में जो है कम नंबर आ रहे थे, किसी विषय में आपके ज्यादा आ रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है निकाल दिए जाते थे। जैसे ट्रिपल एसपी भी करता है, हर सब्जेक्ट में आना जरूरी होता है, लेकिन सीटेट नहीं करता। तो ये सीटेट की तरह कर दिया है एक तरीके से कि अब आपको ओवरऑल जो है बस प्राप्तांक 60% लेके आना है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कि भाई ठीक है, आपने सिलेबस जारी कर दिया है, अब जल्दी से जल्दी फॉर्म निकालो, आगे का काम स्टार्ट करो। तो वो आपका जो है भाई आपका 31 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च तक हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप भाई तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसको बैच लेना है जेटेट के लिए भाई, वो जा सकता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, वहां पर आपको इसका बैच मिल जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है ले सकते हैं। ठीक है, तैयारी भी इसकी जो है भाई बढ़िया प्लानिंग तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन जो आपको खबर थी वो आप जान लीजिए, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको उसी हिसाब से फिर पढ़ना चाहिए। सिलेबस क्या है चेंज आएगा, आगे आगे पता चलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद पूरा सिलेबस आएगा, तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।